हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक वही पुराना वाला है जिसमें हम सिडेटिव्स एंजियोलाइटिक्स जो है पढ़ रहे थे। और आज हमारा जो क्लास है स्पेसिफिक बेंजोडाइज़ेपाइंस पे है, क्योंकि हमने देखा था उस दिन बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो अलग अलग क्लास से आते हैं और वो क्या करते हैं, सिडेटिव्स या एंजियोलाइटिक्स ड्रग का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेंजोडाइज़ेपाइंस। तो दोस्तों, बेंजोडाइज़ेपाइंस में जो मोस्टली आजकल ड्रग यूज होता है वो है मिडाजोलम। क्या है दोस्तों? मिडाजोलम और डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम। ठीक है दोस्तों। तो गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो द मोस्ट कॉमनली यूज एंजियोलाइटिक्स एंड सेडेटिव्स क्लास इन द ऑपरेशन थिएटर। तो जो बेंजोडाइज़ेपाइंस क्लास के ड्रग्स होते हैं ये मोस्टली सीडेटिव्स या एंजियोलाइटिक पर्पस के लिए जो है ओटी में यूज किए जाते हैं। और इसका एग्जांपल भी दिया मैंने आपको कि मिडाजोलम जो है वो मोस्ट कॉमन ड्रग है जिसको हम डे केयर सर्जरी के लिए आजकल हम प्रेफर करते हैं। हाईली रिलायबल डोज डिपेंडेंट एफिकेसी विथ नॉन एंड रेडियली अवेलेबल रिवर्सल एजेंट। ठीक है दोस्तों। और इसका जो रिवर्सल एजेंट है वो क्या है? फ्यूमाजेनिन। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो बेंजोडाइज़ेपाइंस क्लास के ड्रग होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या करते हैं? तो एक तो एंजाइटी को मैनेज करते हैं, इसलिए इनको एंजियोलाइटिक्स कहा गया। दूसरा, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आईसीयू सिडेशन में यूज किया जाता है और सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब जो मैंने ड्रग का नाम दिया मिडाजोलम, तो हम मिडाजोलम के बारे में पढ़ेंगे। तो फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये बेंजोडाइज़ेपाइंस क्लास से बिलोंग करता है। आईवी डोज 1 to 2 mg IV, टाइट्रेटेड टू इफेक्ट। एंड क्लिनिकल एडवांटेजेस की बात करें तो रैपिड ऑनसेट है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और पोटेंट एमनेशिया इफेक्ट जो है ये कॉज करता है। एमनेशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट, अगर हम ओटी का यूज में इसको क्या क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए, प्रोसीजरल सीडेशन या आईसीयू सीडेशन के लिए और इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में इसका यूज होता है और सीजर को कंट्रोल करने में इसका यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट जो मॉनिटर किया गया है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, ड्रोजिनेस है और मेमोरी लॉस। क्योंकि एमनेशिया तो ये कराता ही है तो मेमोरी लॉस देखने को आपको मिल सकता है एडवर्स इफेक्ट में। नेक्स्ट, अब है बिस्पेरिन द नॉन सेडेटिव एंजियोलाइटिक्स। ये नॉन सेडेटिव एंजियोलाइटिक्स ड्रग का क्लासिफिकेशन है। मैकेनिज्म ऑफ ये एक्ट किसके थ्रू करता है दोस्तों? तो 5-HT1A रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है। ये गाबा पे जो है एक्ट नहीं करता। तो कह रहा है कि एक्ट यूनिकली ऑन सेरोटोनिन रिसेप्टर। सेरोटोनिन रिसेप्टर क्या है? 5-HT1A रिसेप्टर। गाबा के थ्रू ये वर्क नहीं करता, लेकिन जो बेंजोडाइज़ेपाइंस है वो गाबा के थ्रू जो है वर्क करते हैं, गाबा को इनहिबिट करते हैं और वर्क करते हैं। क्लिनिकल एज अगर हम बात करें तो प्रोवाइड्स एंजाइटी रिलीफ विथ नो सेडेशन, नो एडिक्शन और नो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी नहीं कराता, किसी तरह का एडिक्शन रिस्क भी नहीं है और सीडेशन की प्रॉपर्टी भी इसमें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, यूज की बात करें तो लॉन्ग टर्म क्रोनिक एंजाइटी डिजॉर्डर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जेट ड्रग्स। तो जेट ड्रग्स क्या है? तो ये प्योर हिप्नोटिक्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है जोल्पिडेम, जोल्पिक्लोन और एज़ोपिक्लोन। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेलेक्टिव बाइंडिंग टू गाबा ए सबटाइप्स फॉर स्लीप इंडक्शन विदाउट एंजियोलाइटिक और मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी। तो नॉर्मली जो है स्लीप इंडक्शन के लिए जो है हम इसे क्या करेंगे? देंगे। और ये भी क्या करता है? गाबा ए से बाइंड करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किसके थ्रू है? गाबा रिसेप्टर के थ्रू है। यूज क्या है? तो डेडिकेटेड ट्रीटमेंट फॉर इंसोमिया। जो भी ऐसे पेशेंट है जिनको नींद ना आने की बीमारी है ना, ज्यादा सोचते हैं, नींद नहीं आती है, तो ये
जो ड्रग्स हैं, जेड कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। याद रखें, आप इनको मार्केट से नहीं लेंगे और आप किसी तरह से भी इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट है वेयर एंड व्हाई दे आर यूज। तो कह रहा है एक तो ऑपरेशन थिएटर में इन सारे ड्रग्स का हम यूज देखते हैं, ठीक है। किन पर्पज से, तो प्री ऑपरेटिव एंजाइटी कंट्रोल, प्रोसीजरल सिडेशन, प्रोसीजरल और नेक्स्ट है एडजेसेंट टू एनेस्थीसिया एंड इंडक्शन। की एजेंट की बात करें तो मिडाजोलम, डाइजीपाम, प्रोपोफॉल जो सिडेटिव हिप्नोटिक्स में आते हैं, और डेक्समेटाटोमिडिन। नेक्स्ट है आईसीयू में तो सिडेशन फॉर इंटुबेशन या वेंटिलेटेड पेशेंट, इंश्योर पेशेंट सिंक्रोनी विथ मैकेनिकल वेंटिलेशन। की एजेंट्स की बात करें तो मिडाजोलम और डेक्समेटाटोमिडिन इसमें यूज किया जाता है। जनरल वार्ड्स एंड साइकेट्री वार्ड्स में अगर देखें तो सीजर कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। एंजाइटी डिजॉर्डर एंड एंजाइटी डिजॉर्डर, साइकेट्रिक कंडीशंस, इंसोमिया मैनेजमेंट, सीजर कंट्रोल, मसल रिलैक्सेशन और मैनेजिंग अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम्स। तो की ड्रग्स जो बताएं तो डाइजीपाम क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, लोराजीपाम ये भी लॉन्ग एक्टिंग होता है, और बिस्पेरोन और जेड ड्रग्स। नेक्स्ट बात करें रिस्क एंड रेस्ट्रिक्शन की, तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटेंशन, ड्राउजीनेस, डिजीनेस एंड कंफ्यूजन, मेमोरी इम्पेयरमेंट, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन विथ लॉन्ग टर्म यूज। नेक्स्ट स्ट्रिक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, स्लीप एपनिया है, सीवियर लिवर डिजीज है, हिस्ट्री ऑफ ड्रग एडिक्शन और प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में भी स्पेसिफिक ड्रग जो है वो उस हिसाब से डॉक्टर आपको पहले ही बतला देता है कि ये ड्रग आपको लेना है, ये ड्रग नहीं लेना है, और आपको भी सचेत रहना है। जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं आप या कोई आपका जानने वाला कर रहा है तो हर एक ड्रग जो है डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लें, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना ही बच्चों में और ना ही प्रेग्नेंट वुमेन में जो है ड्रग का यूज करने दें। नेक्स्ट है सीवियर ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो सीडेटिव डेंजरसली एम्पलीफाइड द इफेक्ट्स ऑफ अदर सीएनएस डिप्रेशन थ्रू सिनर्जिस्टिक डिप्रेशन। मतलब जो हमने पढ़ा था कि कौन सा ड्रग कैसे जो है किसी ड्रग के साथ मिलकर उसके इफेक्ट को बढ़ा देगा, तो अल्कोहल और बेंजोडाइजिपाइन्स अगर हम देंगे तो ये क्या करेगा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इनफैक्ट सीवियर जो है वो ये क्या करा सकता है, सिडेटिव्स का भी काम कर सकता है। ओपियोइड और सिडेटिव्स और बार्बिचुरेट्स और एनेस्थेटिक ये रिजल्ट क्या करेंगे, तो सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा सकते हैं और आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूमाजेनिल। फ्यूमाजेनिल के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है, तो ये बेंजोडाइजिपाइन्स का रिवर्सल है। ठीक है, तो बेंजोडाइजिपाइन रिवर्सल एजेंट है। मैकेनिज्म क्या है, तो कॉम्पिटिटिव बेंजोडाइजिपाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ब्लॉक द ड्रग फ्रॉम गाबा ए रिसेप्टर। क्लिनिकल यूज करें अगर बताएं इसका, तो ट्रीटमेंट है बेंजोडाइजिपाइन ओवरडोज का। याद रखें ये एम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और रिवर्सिंग प्रोसीजरल सिडेशन और इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन डोज 0.2 mg IV स्लोली इसका यूज कर सकते हैं। गोल्डन रूल फॉर सिडेशन मैनेजमेंट की बात करें तो डोज डिक्टेट्स डेप्थ, मतलब द लाइन बिटवीन एंजियोलाइसिस और सिडेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया इज अ कंटिन्यूम ऑलवेज टाइट्रेटेड स्लोली टू द डिजायर्ड क्लिनिकल इफेक्ट। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपको डोज के हिसाब से जो है, मैंने इससे पहले जो लेक्चर हुआ था इसका उसमें बताया था कि जैसे जैसे आप डोज को बढ़ाओगे वैसे वैसे वो इफेक्ट देगा। डोज कम रहेगा तो एंजियोलाइसिस करेगा केवल, डोज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो एंजियोलाइसिस के साथ साथ सिडेशन भी देखने को मिल सकता है, और डोज अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको जनरल एनेस्थीसिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है respect the respiratory drive, means airway compromise is primary threat. Never combine CNS depressant like opioids or benzodiazepines without anticipating the preparing for severe respiratory depression. तो कह रहा है कि किसी भी तरह का जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वाला ड्रग था वो कॉम्बिनेशन नहीं करना है, नहीं तो सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है,
आप कब कर सकते हो, अगर करना भी है तो कब कर सकते हो, तो अगर पेशेंट इंटुबेटेड है और मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो आप सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को जो है वो उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हो। नो योर एग्जिट स्ट्रेटजी, मतलब नेवर एडमिनिस्टर अ बेंजोडाइजेपाइन विदाउट नोइंग एग्जैक्टली वेयर द फ्यूमाजेनिल इज लोकेटेड, है ना। और रिवर्सल मस्ट बी ऑलवेज बी द इमीडिएट ऑप्शन। तो दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छा जो है आउटकम आपका आ रहा होगा। और जो भी क्वेश्चन है आप हमें जो है हमारे चैनल पे जो है कमेंट के रूप में डाल सकते हैं और हम यथाशीघ्र उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।